ओ सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन। जासु सो कृपा सोय दयाल दगहु सकल कलिमल दहन। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में कर होत हसाए। बिना विचारे जो कर्म करता है वो अपना काम बिगाड़ लेता है और जग में हंसी का पात्र, उपहास का पात्र, अपमान का पात्र बन जाता है। जिसे स्मरण करने से, सुमिरन करने से ये जो गण है, संसार एक गण है जो गणना है, समय की गणना। इसके नायक कर्म शक्ति के रूप में इस बदन में विद्यमान है, कर्मों को शक्ति दे रहे हैं, जिसके कृपा से दया द्रवित होती है। जो शरीर के अंदर की सकल सभी कलमल बुराइयों को, अवगुणों को, अवशेष को, शेष को, विशेष को का दहन कर देती है, जलाकर नष्ट कर देती है। गणेश की दर्शन जो लंबा सूंड है हाथी का, हाथी के सूंड का पर्याय ही यही है, सुंदर मुख का पर्याय ही यही है कि लंबी सांसें लेकर के उसे उस गति को अंदर रोकना। बड़े बड़े कान गणेश जी के कि सुनने की, अपनी आलोचना, अपनी बुराइयों को और सत्य के संग, सत्संग, सद्वचन को सुनने की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। मूक होय वाचालम पंगु चढ़े गिरवर गहन। जब इस तरह से आसन में बैठकर, मुद्रा में बैठ कर के व्यक्ति गणेश की जैसे, तो वाचान जो वचन होते हैं वो मूक हो जाते हैं, शरीर की गति स्थिर हो जाती है। स्थिर होकर के वो ब्रह्मांड तक उसकी गति, उसकी पहुंच हो जाती है। वही इस गणों का नायक, संसार का नायक, सेवा, प्रेम और अपनी जरूरतों को सीमित करके, शरीर को स्थिर करके, इसकी गति को जो शेष कर्म है, शेष कर्मों के कारण जो कर्म शेष रह गए थे पिछले जन्म में, जो कर्म पूरे नहीं हुए थे, इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, उसी के कारण ये जन्म और मृत्यु हुआ का कारण है। तो सभी कर्म पूर्ण हो, सभी इच्छाएं पूर्ण हो, सभी की इच्छाएं पूर्ण, सभी की इच्छाएं आनंद है, शांति है, समृद्धि है। इस तरह के विवेक की जागृति, सभी का हित, सभी का कल्याण, सभी की सुरक्षा
सभी की संरचना को, परमात्मा की संरचना, परमात्मा के का जो विधि है का विधान ही संविधान, उसी संविधान के अधीन संसार के कर्म, संसार के कर्मों का आधार है। इसे समझना, स्वीकार करना ही श्रेष्ठता है। अपने जीवन की संकीर्णता परिधि से बाहर निकल कर के पूरे संसार को जो गण के रूप में है, उनका नेतृत्व, सत्य के स्मरण, जिस तरह से प्रकृति, ब्रह्मांड समान व्यवहार करते हैं। अग्नि समान व्यवहार सबसे करती है, जल सबसे समान व्यवहार करता है, वायु समान व्यवहार करता है, ये पृथ्वी समान रूप से सबको आश्रय देती है। तो जो कमज़ोर हैं, बच्चे, बूढ़े, बीमार, उनको हाथ पकड़ कर के साथ में लेकर चलना, कोई पीछे ना छूट जाए। सबसे आगे निकल कर किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। कोई संसार में विशेष नहीं है, जो विशेष है वो भी शेष। तो आज की जो स्थिति है, अपने लिए जो नौकरी है, नौकरी, रोजगार, पढ़ाई के माध्यम से जो विशेष, अपने को विशेष साबित करने के लिए, विशेष सम्मान पाने के लिए, विशेष सुविधा पाने के माध्यम बन रही है। और ये विशेष भी शेष ही, विशेष में शेष ही होता है। जो विशेष होता है अपनी विशेषता का प्रदर्शन करता है, वो उसके कर्म, उसका सुख शेष ही रहता है। इसलिए संपूर्ण जगत को, संपूर्ण जगत के गणों को अपना परिवार, अपने ही समान समझ करके ही व्यक्ति को सम्मान मिलता है। आज के जो राजनीतिक लोग हैं, पदों पर बैठे हुए लोग हैं, राम मंदिर में जो हैं ट्रस्ट में, उनका अपमान जो हो रहा है, उनकी हंसाई हो रही है। लेकिन ऐसे निर्लज्ज लोग जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते, उन्हें अपने पदों से त्याग देना चाहिए। त्याग करने वाला ही श्रेष्ठ होता है। बुराइयों को त्यागने वाला, संसार की विशेष सुविधा को त्यागने वाला। लेकिन यहाँ तो त्यागने की बात नहीं, छल, बल, लालच से सब कुछ अपने अधीन करने की व्यवस्था चल रही है। जय श्री राम।